नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें मैं मुख्यतः आपको राजनीतिक सिद्धांत के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहली बात मैं करता हूं आज उदारवाद की। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक तरह से लिबरलिज्म वर्ड से बना है, जिसका मतलब है स्वतंत्रता से संबंधित। अब ये स्वतंत्रता से संबंधित व्यक्ति जो भी चीज़ चाहता है, या व्यक्तिवाद कह सकते हैं इसे, इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये उदारवाद में मुख्यतः व्यक्ति की आज़ादी पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और ये स्टार्टिंग में कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगा। अगर उदारवाद का कोई जनक माना जाता है वो तो जॉन लॉक ने अपने सिद्धांतों में, खासकर जब वो समझौतावादी सिद्धांत देता है। समझौतावादी का मतलब क्या है? इसमें जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो ये विचारक आते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति ने सारे अपने अधिकार जो हैं वो राज्य को सौंप दिए हैं, और राज्य जो है उनके लिए कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जॉन लॉक एक खास बात कहता है कि व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार तो राज्य को सौंप दिए हैं, यानी राज्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो 3 चीज़ें नहीं कर सकता है, जिसे उसने कहा है प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों में वो मुख्यतः संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार मानता है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है वो इस चीज़ को, या इन अधिकारों को, या नैसर्गिक अधिकारों को, या ये प्राकृतिक अधिकारों को, या नेचुरल अधिकारों को नहीं छीन सकता है। तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है। फिर बाद में जब यूरोप में औद्योगिकरण का स्टार्ट हुआ, तो उस समय उदारवादियों ने ये मांग करी कि मुख्यतः व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, या व्यक्तियों को जैसी चाहे वैसी संपत्ति अर्जित करने दिया जाए, यानी व्यक्तियों पर कम से कम हस्तक्षेप किया जाए। तो यही इसका मुख्यतः या मूल बातें बनी कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। इसमें स्टार्टिंग के जो विचारक थे, जिसमें जर्मी बेंथम, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल, ये सब विचारक आए, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुख्य तौर से आप ये लिखिएगा, उदारवाद का मुख्यतः मतलब यह है कि इसमें व्यक्तियों को एक तरह से ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, और राज्य को लिमिटेड, या राज्य की शक्ति को कम से कम करा जाता है। इसमें मुख्यतः वो कहते हैं कि व्यक्ति अधिकतम अपना सुख जानता है, वो अधिकतम अपना सुख कर सकता है, इसलिए राज्य को हमारे मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये खासकर औद्योगिक समाज के कारण, या औद्योगिकरण के कारण ये विचार ज़्यादा विकसित हुए। अतः कुल मिलाकर उदारवाद जो है वो पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है और व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में मैं आलोचना करूंगा, जिसमें मार्क्सवाद के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए, या और किसी प्रकार के सिद्धांतों की अगर आपको आवश्यकता है, तो कृपया मुझे लिख दीजिए, मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगा। कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।